नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, आपको आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारियों से भिड़ गया। इतने में जब काम नहीं चला तो पुलिस आ गई वहाँ पर। पुलिस के भी पैरों में गिर गया। किस लिए? आपके लिए, आपके लिए, आपकी जंग। करनाल के डॉक्टर सुनील पवार लड़ रहे हैं। मैं आपको वन बाय वन कवरेज दिखाऊंगा किस तरह से डॉक्टर सुनील पवार एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए उसे कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए लेकर जाते हैं। हालत अंदर की भी बेहद खराब है। ऑक्सीजन बंद होने से कल 2 लोग मर गए थे। सरकार की संवेदनाएं सोचने वाली बात है कि वो भी मर चुकी हैं। पूरी खबर आपके दिमाग में झंझलाहट उत्पन्न कर देगी और कई प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे। पहला प्रश्न आएगा, क्या पूरी समाज सेवा करने का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने लिया हुआ है या फिर समाज के अन्य लोग भी हैं, अन्य राजनीतिक दल हैं, उनके हिस्से में भी समाज सेवा का कुछ क्षण हाथ में आया है या नहीं आया, वो आपको ये खबर जो मैं आपको दिखाऊंगा ये आपको बताएगी। डॉक्टर सुनील कुमार पिछले कई दिनों से अपना हॉस्पिटल नवज्योति हॉस्पिटल को सरकार को समर्पित करने के लिए तैयार हैं। उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है। जब उनके हॉस्पिटल में कोई गंभीर मरीज आ जाता है तो वो स्वयं उस मरीज को पकड़कर मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं और वहां पर जो हुआ वो जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा वो आपको बताएगा कि वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ की व्यवस्था भी चरमराई है, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा हैं और वहाँ के लोग पेशेंट लेने से इनकार कर देते हैं। अब यहाँ दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर मरीज जाए तो जाए कहाँ। इसी लड़ाई को लेकर आज डॉक्टर सुनील पवार भिड़ गए। डॉक्टरों के हाथ पैर जोड़े, पुलिस बुलाई, पुलिस के पैरों में भी डॉक्टर सुनील पवार गिर गए। आखिरकार उन्हें राउंड अप कर लिया और 1 घंटे के बाद उन्हें छोड़ दिया। पूरा मामला जो है वो रिकॉर्डेड है, वो आपको मैं वन बाय वन दिखाऊंगा और इसी के साथ मैं आपकी बात डॉक्टर सुनील पवार से कराता हूं कि उन्हें किस तरह से राउंड अप किया और वो मेडिकल कॉलेज में आखिरकार क्यों बार बार पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मामला है ये? सुखीजा जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस पूरी परिस्थिति को और जो सामाजिक संवेदनाएं होनी चाहिए और जिन परिस्थितियों के अंदर आज पूरा करनाल शहर जूझ रहा है उनको उठाने के लिए आपने मुझे वक्त दिया। सुखीजा जी, मेरे पास आज सुबह फ़ोन आया। फ़ोन पे एक बड़ी रूंधे स्वर में, रोने वाली आवाज़ में उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कम है, पेशेंट बहुत बुरी हालत में है, शहर के किसी भी प्राइवेट अस्पताल के अंदर कोई जगह नहीं है, तो हम क्या करें। मैंने उनको कहा कि आप अपनी सारी जांच जाके कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में कराएं। उन्होंने बताया कि वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है, क्या आप हमारे साथ चलोगे? तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो मेरे जीवन ज्योति हॉस्पिटल जो बसंत विहार के अंदर है, 12 बेडेड हॉस्पिटल है, 6 ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं और उस अस्पताल को उपायुक्त करनाल को पत्र लिख के मैं लिख भी चुका हूँ कि कोविड मरीजों को दिया जाए, जिसका संज्ञान आज तक वो जिला उपायुक्त ने नहीं लिया। उस पेशेंट को जब वो मेरे अस्पताल पहुंचा, मैं उसको लेके तुरंत कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल गया। वहाँ पर सबसे पहले पर्ची बनाने से उसका मना कर दिया गया। जब वहाँ पे पर्ची बनाने के लिए रिक्वेस्ट की
तो बाहर काउंटर पे उन्होंने कहा डॉक्टर से लिखवा के लेके आओ। पर्ची बनी, पर्ची बन के जब अंदर गई, पेशेंट को स्ट्रेचर के ऊपर लेके जाया गया। उन्होंने तुरंत प्रभाव से, जो वहाँ का सीएमओ था मौके पे, सीएमओ साहब ने कहा कि हमारे को डायरेक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि जितने बेड है उतने पेशेंट लेंगे, इसके अलावा किसी भी नए पेशेंट को भर्ती नहीं करेंगे। मैंने उनको कहा कि आप मुझे लिखित में दो कि भाई डायरेक्टर ने आपको भर्ती करने के लिए मना किया है, शहर के जितने लोग बीमार हैं वो कहाँ पे जाएंगे, कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो सोची होगी। पीछे डायरेक्टर, एक महिला की तरफ उन्होंने इशारा किया कि ये डायरेक्टर है और ये डिप्टी डायरेक्टर है। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े कि पेशेंट की सैचुरेशन 54 है, पेशेंट कभी भी मर सकता है अगर ऑक्सीजन नहीं दोगे। सामने ऑक्सीजन का सिलेंडर पड़ा है, आप लगा क्यों नहीं देते। उन्होंने मुझे कहा कि तू किस हैसियत से यहाँ पे आया है, तू किस लिए बीच के अंदर, तू पेशेंट का क्या लगता है। मैंने कहा कि मैं अटेंडेंट के तौर पे आया हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, लेकिन पहले प्रायोरिटी पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप करो। मैंने उनके पैर तक पकड़े कि आप इसको ऑक्सीजन लगाओ। उन्होंने कहा कि आप अभी हम पुलिस को बुला लेते हैं, तू यहाँ पे बैठ जा। 3 दिन को हमारे को 3 दिन हो चुके हैं, तू पेशेंट को लेके आता है, दाखिल करा के चला जाता है, तो तुझे दिखाई नहीं देता कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है। मैंने उनको कहा कि करनाल के उपायुक्त महोदय ने कोई तो वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी सोची होगी कि जो पेशेंट को बेड यहाँ पे ना मिले, कहीं दूसरी जगह पे दाखिल कराया जा सके। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से गार्ड्स को बुलाया, गार्ड्स को कहा कि इसको यहीं पे बिठा लो और पुलिस जब तक नहीं आती इसको जाने मत देना। पेशेंट को इंसिस्ट में करता रहा, लगातार हाथ पैर जोड़ता रहा, ऑक्सीजन तो लग गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ पे पुलिस आई। पुलिस मुझे पकड़कर थाने में लेके गई और थाने में जाने के बाद कहीं से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हमारे बड़े भाई वीरेंद्र राठौर जी को पता चला, वो थाने में पहुंचे। हमारे भाई निश्चय सोही जी, वो लगातार कल्पना चावला मेडिकल में भी पहुंच चुके थे। इसके साथ साथ बाद में सरदार तरलोचन जी वहाँ पे पहुँचे। इन्होंने अपने तरीके से पैंडेमिक एक्ट के बारे और दूसरी परिस्थितियों के बारे बात की, तो पुलिस ने जो है हमें रिलीज़ कर दिया। लेकिन आज बड़े दुख का विषय है, बड़े सोच और शर्म का विषय भी है कि प्रशासन को जब ये पता है कि आने वाला समय और भी गंभीर होने वाला है, अभी शहरी एरिया के अंदर था, अब गांव के अंदर भी कोरोना ने पांव पसार लिए। आज सिर्फ 70 बेड आईसीयू के अंदर है जिनके अंदर वेंटिलेटर है। गांव के अंदर एक एक गांव से 15-15, 20-20 रोज कोविड पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। अगले 15 दिन के अंदर जब कोविड की परिस्थितियां और ज़्यादा भयावह हो जाएंगी तो वो लोग कहाँ जाएंगे। क्या कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स फिर उन्हें बोलेंगे कि सड़क पे मरने के लिए छोड़ दो? क्या जिले का उपायुक्त फिर ये बोलेगा कि हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं है? आज इसकी जिम्मेवारी लेने वाला कोई आदमी नहीं है। आज ये तय करना पड़ेगा कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, करनाल के हमारे विधायक आदरणीय खट्टर साहब, इनकी संवेदनाएं कहाँ हैं और वो किस जिम्मेदारी के साथ करनाल के अंदर लोगों के बीच में आकर अपना मुंह दिखाएंगे कि मैंने कोरोना काल के अंदर लोगों के लिए क्या किया। डॉक्टर साहब, एक बात है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इस समय जो कोरोना महामारी चल रही है, मैं खुद ये आपके सामने बात रख रहा हूँ कि इस समय ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी है, ना कांग्रेस है, ना कोई अन्य दल है। इस समय हम सबको मिलकर एक होकर इस महामारी को हराना है। लेकिन जिस तरह से जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो कहीं ना कहीं इस मुहिम पर पुलिता लगा रही हैं। डॉक्टर साहब, आपको पुलिस ले जाती है और कितनी देर के बाद छोड़ती है? लगभग 1 घंटे तक मुझे जो है वो सिविल लाइन थाने बिठाया जाता है। 1 घंटे के बाद पहले तो सबसे पहले उनका कहना ये था कि मैं क्यों वहाँ पे जाता हूँ। मैंने उनको बार बार बोला कि अगर मैं गलत काम के लिए जाता हूँ तो मेरा जो दंड बनता है तो, लेकिन अगर किसी मरीज को दाखिल कराने के लिए जाना पड़ेगा तो मैं हर परिस्थिति के अंदर आपके मना करने के बावजूद दोबारा फिर जाऊँगा। अगर कोई पेशेंट तड़पता हुआ मुझे दिखेगा तो उसको उठा के फिर मैं सरकारी अस्पताल पहुंचूंगा। जो सजा इस काम के लिए सरकार मुकर्रर करना चाहिए मैं लेने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल दोस्तों, हम चाहेंगे आप इस खबर को साथ से लाइक और शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से डॉक्टर सुनील ने मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के आगे हाथ पैर जोड़े। ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। मैं रात को 3-3 बजे तक जाग रहा हूँ भाई। मैं पेशेंट लेके आऊंगा, दाखिल नहीं होंगे तो मैं कुछ भी करूंगा, मेरे को तो फांसी तोड़ दो।
मीडिया में ये बात मैं रोशन आप भाई, कुछ टीआरपी लेने के लिए इस मीडिया आप बोलो टीआरपी, आप बोलो टीआरपी प्लीज आप बोलो टीआरपी ना, आप टीआरपी, आप मुझे अरेस्ट करो ना। आप तो मरीज देखो बस हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर मैं लगवा के आया हूँ अभी बस पैर पकड़ के। अगर बेड नहीं है तो स्टेशन पे मैं कह रहा हूँ बेड नहीं तो पास लेंगे। मैं कह रहा हूँ मैं पैर पकड़ के लगा के आया हूँ। आपको पता है मौके में थे क्या? आप मौके में थे? मेरे पास फोन है अभी आज इनका नंबर है देख पाए हो रोशन जी, आज इनका नंबर है पेशेंट के, इनका पेशेंट इनके बिल्कुल ऑक्सीजन लगी हुई है बिल्कुल लगी, वो ठीक कह रहे हैं, मिटा दे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जानबूझकर इसमें ये पेशेंट है, इसको एडमिट नहीं करते तो आप देखिए, ये ऑपरेशन एडमिट कर, फिर आप बहस क्यों कर रहे हो? मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ आप बहस क्यों कर रहे हो? मैं डॉक्टर ना मैं डॉक्टर हूँ, आप बहस क्यों कर रहे हो? भाई तेरे पैर पकड़ूं, लंबा ले जाऊँ, लेकिन मार दे यार, काम की बात कर रहे हो। क्यों भाई आपकी बात कर भाई आपकी बात तो क्या बात है, और मेरे ऊपर हावी हो रहे हो साथी में। इस चीज क्या है ऐसा मत करो भैया, मैटर नहीं कर रखा मैंने, मैटर नहीं कर रखा मैंने। आप दिखा चलने गाड़ी में, चल गाड़ी में दिखाओ गाड़ी में। अरे आजा रोशन, मेडिकल कॉलेज के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं तो वो मना कर रहे हैं। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था करना वो भी तो हमारे करनाल के डिप्टी कमिश्नर प्रशासन का काम है। अगर पेशेंट स्ट्रेचर के ऊपर हम उसको लेके चले गए और हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर खाली है तो क्या वो ऑक्सीजन सिलेंडर कोई प्रभाव से नहीं लगाया जाना चाहिए? उसके लिए मैं हर रोज आता हूँ, उनके पैर पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि सीएमओ साहब प्लीज दाखिल कर दो। आज मेरे को अरेस्ट करने के लिए पुलिस बुला रही है। मेरे ऊपर क्या प्रेशर है? जो प्रेशर है मुझे पता है। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं कल आपका भाई सुनो, हम अपनी ड्यूटी करें आपके परिवार से कोई बीमार हो गया तो आपको पता चले। हम बीच में हम भी खुद बीमार होने वाले हैं मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं क्या हम आपके बीच में हैं हाँ तो है ना, तो मना क्यों कर रहे हो? अगर इस चीज में आप आए हो ना, फैसला नहीं मेरी करना। एक मिनट, अरे रोशन मैंने तो सुन लो, मैंने कोई मैटर नहीं कर रखा, मेरे से सीधे से बात करो। एक जान बचाने की कीमत अगर ये है ना तो भेज दो। मैंने तो कब कोई बात करी नहीं आपका बिहेव भी गलत है वहाँ पे, आपका बिहेव भी गलत है। मेरा सारा भी मेरे पैर पकड़ो, पीछे पीछे डले पीछे पकड़ूंगा, उसके जान में पैर पीछे तो ये क्या तरीका है? पीछे के बाद आपका आपके अंदर एक्सीडेंट नहीं बचा, वो सच नहीं बचा, कमाल कर रहे दोस्तों, जो आपको मैंने ये वीडियो दिखाए हैं, वहाँ का लाइव जो कवरेज दिखाया है, आप इससे समझ चुके होंगे कि समाज में आखिरकार हो क्या रहा है। अब इस पूरे मामले के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाज सेवक हैं, कांग्रेसी नेता भी हैं, निश्चय सोई। हम उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि निश्चय सोई खुद भी वहाँ मौके पर पहुंचे थे। हालात क्या, निश्चय जी आपको क्या लगता है करनाल के हालात कोरोना महामारी में आखिरकार ये हो क्या रहा है? देखिए सुखीजा जी, आज जो ये घटना घटी, आप एक तरफ ये है कि जब प्रशासन सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाता है पिछले दिनों में, और उस मीटिंग में ये कहा जाता है कि सभी राजनीतिक दल इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज की सेवा में आगे आए। और आज जब हमारी पार्टी के एक नेता डॉक्टर सुनील पंवार एक पेशेंट की मदद करने के लिए वहाँ जा रहे हैं, तो उन्हें इस तरीके की बोल सकते हैं कि इस तरीके का बंधक बनाकर उनको रखा गया, तो क्या ये अपने आप में एक प्रशासन पर सवाल पैदा करने वाला काम होता है कि आज के दिन में हमें राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। और दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वहाँ के जो इंतजामात है वो ये सामने आने नहीं देना चाह रहे, क्योंकि उनके सामने आने से इनकी भर पिटने का काम होगा। क्योंकि इंतजामात के नाम पर बिल्कुल जीरो पर खड़े हुए हैं ये लोग सभी तरीके से। आज पैनिक की ये जो बात कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट किसने किया? पैनिक क्रिएट करने में इन सबका हाथ है। पैनिक क्रिएट करने में जो एक्चुअल पोजीशन, अभी जो एक्चुअल स्थिति है
आपको पब्लिक के सामने वो रखनी है, कितने बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर के बेड्स हैं, कितने ऑक्सीजन है, कितने रेमडेसिविर्स के इंजेक्शंस की जो बात की जा रही है वो कितने हैं, आप पब्लिक के सामने बिल्कुल क्लैरिटी से रखिए। क्लैरिटी आप रख नहीं रहे, लेकिन आप एक लॉलीपॉप दे रहे हो कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो एक पेशेंट को एडमिट कराने के लिए इतना झगड़ा क्यों? अगर सब कुछ ठीक था, जब अगर सब कुछ ठीक ही था तो पेशेंट को एडमिट कर लेना चाहिए था। और हॉस्पिटल आज देखो, आज से पहले हमने तो कभी नहीं सुना कि डॉक्टर ये कह रहा है कि भाई साहब आप ऑक्सीजन का इंतजाम कर लीजिए, डॉक्टर ये कह रहा है आप इंजेक्शन का इंतजाम कर लीजिए। वो हम घर में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे क्या कि ऑक्सीजन जो हमारे घर में प्लांट लगेगा या इंजेक्शन का प्लांट हम अपने घर में लगाएंगे क्या? कि अब तो वो आत्मनिर्भर जो भारत है ना, वो जो एक केंद्र सरकार का नारा था कि आत्मनिर्भर भारत बनो, तो वो आत्मनिर्भर हम सबको बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंजेक्शन भी घर में बना दीजिए और ऑक्सीजन के प्लांट भी घर पे लगा लीजिए और अगर हो सके तो वेंटिलेटर भी घर पे बना दीजिए। तो ये हालात अभी के हैं। फिर भी पब्लिक को मैं ये कहूँगा कि पैनिक मत होइए। सरकार के जो दावे हैं, सरकार के दावे तो फेल हैं ही पूरी तरीके से, परंतु जब कभी किसी राज्य का जो राजा है, जब वो राजा फेल हो जाता है तो उस राज्य में कुछ लोग और भी रहते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर। राठौर जी, आपका क्या कहना आज पूरे मामले के अंदर, डॉक्टर सुनील वाला जो एपिसोड हुआ है उसके अंदर? बहुत दुखद घटना थी। पहली बार देखने को मिला कि हमारे शहर के एक मोअज़्ज़िज़ डॉक्टर सुनील पवार, जिनका नवज्योति हॉस्पिटल है, वो लगातार कोविड के दौरान ही नहीं, वैसे भी समाज के अंदर एक बेहतरीन डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। एक सीरियस पेशेंट को, क्योंकि उनके हॉस्पिटल में कोविड हॉस्पिटल नहीं है, वो वहाँ भर्ती नहीं कर सकते कोविड पेशेंट्स को, पर एज डॉक्टर जो उनकी ड्यूटी बनती है वो उस ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे। और एज डॉक्टर वो अपने एक पेशेंट को कल्पना चावला कॉलेज के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के लिए गए। ये पहली बार सुना है कि पेशेंट का इलाज करने की बजाय डॉक्टर को ही जो है वो प्रशासन के द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है। तो ये इस प्रकार के घटनाक्रम ये अंधेड़ नगरी चौपट राजा वाले राज में हमेशा देखने को मिलते हैं। सुखीजा जी, आपको याद होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेतजुर्बेकार राजा, अंधेड़ नगरी, तो ये घटनाक्रम इस प्रकार के अंधेड़ नगरियों में देखने को मिलते हैं कि डॉक्टर इलाज करा रहा है, इलाज कराने वाले डॉक्टर को इलाज ना करने नहीं दिया जा रहा, बृहस्पति उनको गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर के पुलिस स्टेशन में ले जाया जा रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये साबित करता है कि सरकार पूर्ण रूप से फेल है, व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से फेल हैं। और आपने भी कल खबर दिखाई थी, पूरे करनाल ने देखी, पूरे हरियाणा ने देखी, देश ने देखी, जहां आपने दिखाया था कि 2 पेशेंट्स ऑक्सीजन की कमी की वजह से, सुखीजा जी, उनकी डेथ हो गई। तो कोविड से डेथ समझ में आती है, पर ऑक्सीजन की कमी से जब पेशेंट की डेथ हो रही हो तो उसके लिए सीधा सीधा सरकार को जिम्मेवार ठहराना होगा। अगर डॉक्टर सुनील पवार हॉस्पिटल में गए थे, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, वो इसलिए गए थे कि ऑक्सीजन लेवल इनके पेशेंट का, कोविड के पेशेंट का बिलो 50 था। और बिलो 50, हालांकि मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि बिलो 50 की स्टेज आते ही पेशेंट हाइपॉक्सिया की स्थिति के अंदर चला जाता है। और एक बार पेशेंट हाइपॉक्सिया में चला जाए तो वेंटिलेटर पे भी आप रख लीजिए, वो रिवाइव होना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में अगर पेशेंट डॉक्टर सुनील पवार के पास आएगा तो डॉक्टर सुनील पवार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचती बजाय इसके कि वो उनको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में अपने पेशेंट को लेकर के जाएं। उन्होंने अपनी ड्यूटी की, पर अफसोस है कि उनको अपनी लीगल ड्यूटी का ये खमियाजा मिला कि मेडिकल कॉलेज का प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज नहीं चाहता कि डॉक्टर्स जो हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अलावा जो डॉक्टर्स हैं वो विज़िट करें
उनके विजिट करने से उनकी पोलें खुलती हैं, प्रशासन की नाकामियाँ एक्सपोज होती हैं। उनको रोकने के लिए पुलिस तक को बुला लिया गया, गार्ड्स के माध्यम से उनको वहाँ पे डिटेन करा दिया गया आधे घंटे तक। फिर पुलिस आई, पुलिस उनको हिरासत में लेकर के पुलिस स्टेशन चली गई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राठौर साहब, बड़ा गंभीर विषय यही है कि किस तरह से आपने पोल खोलने की बात कही और उनकी इसी कार्य प्रणाली से खुद ब खुद पूरी तरह से पोल खुल गई। तो इस मामले में कांग्रेस अब क्या करेगी? देखिए, कांग्रेस तो लगातार लोगों के बीच में है। कांग्रेस तो आज भी, जैसे ही सबको पता लगा कि हमारे करनाल के एक मोजिस डॉक्टर के साथ, इनके साथ डॉक्टर सुनील पवार के साथ घटनाक्रम हुई, तमाम कांग्रेस जो है वो पुलिस स्टेशन में पहुंची। हम सब लोग गए और डॉक्टर साहब को लेकर के आए। तो करनाल के डॉक्टरों के साथ अगर ये बनेगी तो आम आदमी के साथ क्या होगा? मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर्स के सभी एसोसिएशन को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। अगर करनाल में डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है, कल को ये अगर ये घटनाक्रम आज डॉक्टर सुनील के साथ घटा है, कल किसी और डॉक्टर के साथ घटेगा, कौन कोविड के पेशेंट्स का इलाज करेगा? पेशेंट्स की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अगर डॉक्टर को ही इलाज ना करने दिया जाए तो और कौन संभालेगा इस समाज को ऐसी ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर? चलिए वीरेंद्र जी, आपसे हमने बात की है और दोस्तों आप पूरे मामले को अच्छे से देख लो और समझ लो कि आखिरकार हो क्या रहा है। मेरी खबरें चलती है उसमें यही प्रश्न जरूर उठता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। और मैं आपको कहता हूँ जो भी हो रहा है वो अब तक टाइम्स पर आप देखते रहना, मैं आपको दिखाता रहूँगा। आप बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।